सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया। फितना खारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया है। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी के फितने का खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने के लिए इक़दामात की जरूरत है। दुश्मन मज़मूम मकासद के लिए घात लगाए बैठा है। दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार चढ़ाई हुई, सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठाया गया। पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों के सहूलतकार मौजूद हैं। दुश्मन के सहूलतकार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशों में मसरूफ हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। मुल्क में अमन कायम करके रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दों को रोकना होगा। सिक्योरिटी इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तरजीह है, इसके लिए मिलकर बात करेंगे। 26 नवंबर को इतना बड़ा सानेहा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुनासिब नहीं कि एपेक्स फोरम पर गोली चलने का इनकार करे। 13 शहदा की तस्दीक हो चुकी। इंसाफ मांगते रहेंगे। 9 मई पर कमीशन बनाए। किसी ने कुछ गलत किया है तो उन्हें सजा दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इक़दाम से मायूसी हुई। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास कहते हैं, इक़्तिदार में रहने की सबको हवस है। वज़ीर आला के पी को एहसास नहीं कि उनके इक़दामात से आज़ादी की जदोजहद को कितना नुकसान पहुँच रहा है। महमूद खान चगज़ई ने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिए। कहा कि किस चीज़ के मुज़ाकरात हो रहे हैं? क्या जिस हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे हैं वो जायज़ हुकूमत है? हुक्मरानों को पाकिस्तान के हालात का अंदाज़ा नहीं। अफवाज और अदलिया समेत तमाम इदारों की गोल में इस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। मुल्क में आइन को बहाल और चोरी मैंडेट वापस किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान के टेलीफोनिक राबिता। फजलुर रहमान की वज़ीर-ए-आज़म से सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजलुर रहमान को कानून साजी के लिए हिमायत की यकीन दहानी। कहा, सूबों में कानून साजी के लिए वज़ीर आला से राबिता करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई क़यादत और पीपल्स पार्टी से भी आज या कल राबिते का इम्कान। दोनों जमातों को मुतालिका सूबों में कानून साजी की हिमायत की दरख्वास्त करेंगे। कुरम में अमन के लिए हम पेशरफ्त तनाज़ात के हल के लिए 2 अमन कमेटियां कायम। मकामी कमेटी में 27 अरकान शामिल होंगे। अपर कुरम कमेटी 48 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अमन मुआहदे पर बाकी 6 जिरगा अरकान ने भी दस्तखत कर दिए। टल पारा चिनार में शाहरा 2.5 माह बाद कल खुल जाएगी। कल से पहला माल बरदार काफिला कल कुरम जाएगा। काफिले की हिफाजत के लिए कानून नाफिज करने वाले अहलकार भी होंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना है, इलाके को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों के अंदर अंदर मरबूत लाएहमल देंगे। इलाके में मौजूद बंकर 1 माह में खत्म किए जाएंगे। और सिंध असेंबली के इजलास में बात करने की इजाजत न मिलने पर MQM अरकान का एहतजाज, शोर शराबा। ऐवान मछली मंडी बना रहा। कायम मकाम स्पीकर ने वक्फा सवालात के बाद इजलास पीर की सेपहर तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं, पीपल्स पार्टी 16 साल से मुसलसल इक्तिदार में है। कराची शहर का बेड़ा गर्क हो चुका है। आज टोकन एहतजाज किया। हुक्मरानों को अपना क़िबला दुरुस्त करना होगा। असेंबली में वज़रा का रवैया काबिल अफसोस था। डिप्टी स्पीकर हुकूमती अरकान से डिक्टेशन लेकर ऐवान चला रहे हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच। केप टाउन में मेजबान टीम की बैटिंग जारी। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 180 से ज्यादा रन बना लिए। रियान रिकिल्टन ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए साइम अयूब इंजरी का शिकार। पाँव में तकलीफ के बायस साइम अयूब फील्ड से आउट। स्कैन करा लिया गया। फाइनल 11 में नसीम शाह की जगह मीर हमजा को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज। स्कर्दू में और अस्तोर में बर्फबारी दूसरे रोज भी जारी। देवसाई समेत तमाम पहाड़ी इलाकों में अब तक 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। कश्मीर के बलाई इलाकों, वादी नीलम समेत बेशतर मुकामात पर भी बर्फबारी। बलाई इलाकों में बर्फबारी और शदीद ठंड से दर्जा हरारत मजीद नीचे आ गया। चमन, कल्लात और मस्तूंग समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सूबे में शदीद सर्दी में सुई गैस की फराहमी मुकम्मल बंद। बिजली की भी तवील लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना है।
امریکہ کی 4 ریاستوں میں نئے برفانی طوفان کی وارننگ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نیو یارک، ورمونٹ، کولوراڈو اور ویومنگ میں 1.5 فٹ تک برفباری متوقع۔ رہائشیوں کے لیے سفری وارننگ جاری۔ 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے برفانی ہواؤں سے بجلی کا نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ نیو یارک میں سینٹ لارنس، فرینکلن اور کلنٹن جیسی کاؤنٹیز طوفان کی زد میں ہے۔ امریکی ریاستوں میں جمعہ تک برف باری کا امکان ہے۔ ادھر برطانیہ میں شدید برفباری کی 3 روزہ وارننگ جاری کر دی گئی۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں ہفتے سے پیر تک شدید برفباری کا امکان ہے۔ برفباری، بارش، پھسلن، سیلاب، یخبستہ درجہ حرارت کے باعث اسکول، سڑکیں بند، پروازوں اور ٹرین کا نظام متاثر ہونے کا خدشہ۔ شام کے معزول صدر بشار الاسد کو روس میں زہر دے دیا گیا۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ میں بتایا گیا کہ کھانسی اور دم گھٹنے کے باعث بشار الاسد کی طبیعت ناساز۔ مختلف ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے۔ بشار الاسد کو قتل کرنے کی کوشش میں زہر دیا گیا، اب ان کی حالت بہتر ہے۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ان کو این آر او نہیں ملنے والا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ پی حکومت بنو کو ہاتھ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ جا کر حالات ٹھیک کرے۔ فیصل کریم کنڈی کی بلدیاتی اداروں کے نمائندوں پر شیلنگ کی مذمت، کہا بلدیاتی ناظمین کا کنونشن گورنر ہاؤس میں ہوگا۔ علی امین گنڈاپور سے پے در پے الیکشن میں شکست نے فیصل کریم کنڈی کو ذہنی مریض بنا دیا۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی کا گورنر خیبر پختونخوا کے بیان پر رد عمل، کہا کہ گورنر کے پی نہ جانے کس کی زبان بول رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو پیسہ ملا دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں عوام پر خرچ ہوا۔ کیسا گورنر ہے جو وفاق کو صوبے کے خلاف اکساتا ہے؟ اسما بخاری پر تنقید کرتے ہوئے شوکت یوسف زئی نے کہا کہ جھوٹ پی ٹی آئی والے نہیں، حکومت میں بیٹھے نون لیگی بول رہے ہیں۔ حساب دینے کا وقت کبھی نہ کبھی آئے گا، دور اس وقت سے جب آپ کو ان کی زیادتیوں کا حساب دینا پڑے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اپ گریڈیشن کا اعلان۔ وزیر داخلہ نے اکیڈمی، ہاسٹل اور میس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ زیر تربیت افسران کے لیے فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا۔ میس میں کھانا کھا کر معیار چیک کیا اور کھانے کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا ماسٹر پلان بھی طلب کر لیا۔ تنظیم نو کا کام مکمل کرنے کے لیے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن بھی دے دی۔ کہا نیشنل پولیس اکیڈمی کو مالی طور پر خود مختار ادارہ بنائیں گے۔